कहानी की शुरुआत में हम इस ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम येशन है। ये बार में मौजूद है, जम के पी रही है। तभी वहीं पे एक हैंडसम बॉय आता है। ये है इस ड्रामे का मेल लीड, नाम बोले तो शू शाओ। ये येशन के पास आके बैठता है और उससे पूछता है कि ब्यूटी अकेली हो क्या, तुम्हारी एज क्या है। येशन इससे बोलती है कि तुम तो बड़े बदतमीज निकले, भला कौन जाए लड़की से उसकी एज पूछता है। तुम्हारा ये बिहेवियर तो काफी रूड है, तुम गलत लड़की के पास आके बैठे हो। तभी येशन को किसी की कॉल आ गई। इसका पुराना आशिक चाइना वापस लौट रहा है, वही जो इसे शादी वाले दिन धोखा देकर अब्रॉड भाग गया था। अब जाके समझ आया कि येशन इतनी दुखी क्यों है। वो लड़के से बोलने लगी कि हैंडसम मेरे साथ ड्रिंक करो, मैं तुझे बताऊंगी कि लड़की को कैसे पटाना है। शू शाओ बोलता है कि ठीक है, अगर मैं जीता तो तुम मेरी फ्रेंड बनोगी, अपने वीचैट में मुझे ऐड करोगी। लड़की मान गई। पीने का कंपटीशन शुरू। शू शाओ जानना चाहता है कि आखिर इस लड़की की एज क्या है। येशन भी इसे बता ही देती है कि वो इससे 8 साल बड़ी है। लड़की ने हार मान ली। शू शाओ खुश हुआ, अब लड़की से वीचैट में ऐड करेगी, लेकिन वो बोलती है कि चलो साथ में नाचते हैं। लड़की अपने होश खो बैठी, शू शाओ के साथ डांस करने लगी। दोनों रोमांटिक होने लगे। फिर शू शाओ इसे उसके घर छोड़ आया। नेक्स्ट मॉर्निंग शू शाओ नींद से उठ पड़ा। यहाँ हम बताते चलें कि ये कॉलेज स्टूडेंट है, इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है। आज इसका एक कंपनी में इंटरव्यू है, इसे वहाँ पे पहुँचना होगा। इसका एक रूममेट भी है जिसका नाम फैंगशू है। वो पूछने लगता है कि भाई कल रात तुम कहाँ पे थे। वो बताता है कि पूछो मत, मैं एक चार्मिंग लड़की से मिला और उसका दीवाना हो गया। फैंगशू कहता है कि वाह भाई, तू तो बड़ा लकी निकला, पूरी कहानी बता, मुझसे कुछ ना छुपा। शू शाओ बोलता है कि टाइम नहीं है, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ, वापस आके बताऊंगा। फैंगशू डंडा लेके इसके सामने खड़ा हो गया। ये पूरी बात सुने बगैर इसे जाने नहीं देगा। शू शाओ को देर हो रही है, वो इससे बच के निकल गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येशन अपने ऑफिस पहुंच गई। अरे ये तो फीमेल सीईओ निकली, बोले तो दबंग बॉस, हर कोई इससे डरता है। फिलहाल ये बिजी है, वैसे ये हर वक्त बिजी ही रहती है। एक ज़रूरी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, अगर क्लाइंट इनके हाथ से निकल गया तो समझो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। परफेक्ट डिजाइन्स चाहिए ताकि क्लाइंट सेटिस्फाइड हो। येशन अपने ऑफिस रूम में पहुंच गई। शू शाओ पहले से वहीं पे मौजूद है, ये इंटरव्यू देने आया है। जब येशन इसे देखती है तो चिल्ला के बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। असिस्टेंट इसे बताने लगती है कि मैडम ये न्यू इंटर्न है, इसने इनोवेशन टीम को ज्वाइन किया है, ये प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प करेगा। शू शाओ लड़की को हाय बोलता है पर लड़की से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। फोन पे किसी को बताने लगी कि मुझे ये लड़का नहीं चाहिए, किसी और को भेजो। ये बात सुन के शू शाओ तो शॉक्ड हो गया। कल रात इसके साथ नाचने वाली लड़की भला इसे क्यों भगाना चाहती है, बात तो सोचने वाली है। वो पूछने लगता है कि मिस क्या कल रात की वजह से आप मुझे रिजेक्ट कर रही हो। वो बोलती है कि चुप कर, कल रात कुछ नहीं हुआ, हम एक दूसरे को नहीं जानते, समझे। ये रेजिग्नेशन लेटर साइन करके एचआर डिपार्टमेंट में सबमिट करके दफा हो जाओ। शू शाओ बोलता है कि मैं ये लेटर साइन नहीं करने वाला, मैंने अपने दम पे ये इंटर्नशिप हासिल किया है। वो बोलती है कि हमें तुम जैसे अनएक्सपीरियंस्ड लड़के नहीं चाहिए, हमारी कंपनी को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। वो बोलता है कि मेरे टैलेंट को देखे बगैर तुमने ये कैसे जज कर लिया कि मैं निकम्मा हूँ। येशन ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। ये फिर से फ़ोन पर बातें करने लगी। इसका रूड बिहेवियर देख शू शाओ बेचारा रिजाइन लेटर पर साइन करके मायूस होकर वापस लौट गया। इसके जाने के बाद येशन अपने लैपटॉप में न्यू डिज़ाइन प्लान्स देखने लगती है। अरे वाह, ये तो ऑसम प्लान है, देखूं तो सही कि आखिर ये किसने बनाया है। जब ये उसका नाम देखती है तो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइनर कोई और नहीं बल्कि शू शाओ है। पर येशन ने तो उस टैलेंटेड अनमोल हीरे को अपनी कंपनी से निकाल फेंका। अगर शू शाओ वापस नहीं लौटा तो समझो सब कुछ खत्म। येशन एक भी सेकंड ज़ाया किए बगैर शू शाओ के पीछे दौड़ पड़ी ताकि उसे रोक सके। लड़का इसे दिख गया। येशन इससे बोलती है कि एक प्रोजेक्ट है, अगर तुमने वो आज रात तक कंप्लीट कर लिया तो समझो तुम्हारी जॉब पक्की।
ये बात बोल के वो चली गई। लड़के का दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसके क्रश ने इसे वापस बुलाया। इसे तो बड़ा मजा आया। इसकी खुशी तो देखो। उसके बाद हमें ये बात पता चलती है कि फेंगशु यीशन का छोटा भाई है। ये अपनी बहन से बहुत डरता है। इसे एक लड़की पसंद आ गई। ये उसे प्रपोज करना चाहता है। बंदे ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इसके पेरेंट्स तब तक इसकी शादी नहीं करेंगे जब तक कि इसकी बहन किसी की दुल्हनिया ना बन जाए। मतलब कि बहन की शादी होगी तभी इसकी बारात निकलेगी। पर मसला ये है कि बहना 12 लड़के रिजेक्ट कर चुकी है। धोखा मिलने के बाद अब वो किसी पे यकीन करने को तैयार नहीं है। लो जी, बहना का फ़ोन भी आ गया। बोलने लगती है कि तुमने मुझे ब्लाइंड डेटिंग ग्रुप में क्यों ऐड किया? तू चाहे किसी को भी प्रपोज कर ले, लेकिन मेरे मैटर में टांग मत अड़ा, समझे? भाई बेचारा कांप उठा। बोलने लगता है कि बहना प्लीज गुस्सा मत हो, मैं तो तुम्हारी हैप्पी लाइफ के बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुमने इस जन्म में शादी नहीं की, मैं सारी जिंदगी गंवारा रहूँगा। वो बोलती है कि चुप कर, मैं बिजी हूँ, फोन रखती हूँ, बाय। यीशन रेस्टोरेंट में बैठी है। इसने शू शाओ को बुलाया है ताकि डिजाइन प्लान्स के बारे में इससे डिस्कस कर सके। लड़का खुश होकर बोलने लगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए वैल्यू इतनी बढ़ गई है जो तुमने मुझे पर्सनली यहाँ बुलाया। छोड़ो इन बातों को। वैसे कल रात तुमने बहुत ज़्यादा पी ली थी, सो मैंने जिंजर टी मंगवाया है ताकि तुम्हारा पेट सेट हो सके। इसकी ये बात सुन के यीशन तो भड़क गई। बोलने लगी कि यू बदतमीज, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, कल वाली बात को खौफ समझ के भूल जाओ। लड़का बोलता है कि अच्छा, तो मैं उसे वन नाइट रोमांटिक मीटिंग समझ लेता हूँ। लड़की तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। बोलने लगी कि चुप कर, कल रात कुछ नहीं हुआ। अगर आइंदा से तुमने इस बारे में एक लफ्ज भी बोला तो ऑफिस से कल्टी हो जाना। वो बोलता है कि अच्छा समझ गया, आखिर तुम्हारे अपने प्रिंसिपल्स हैं। वो पूछती है कि कौन से असूल हैं मेरे? इसने अपनी जेब से पर्ची निकाल ली। बोलने लगा कि नो नो और नो, 3 नो। मतलब कि नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो कॉन्टैक्ट, नो रिमेम्बरिंग, यू जस्ट से दफा हो जाओ। ये हैं तेरे सो कोल्ड असूल। यीशन बोलती है कि लफंगे कहीं के, रुक अभी तुझे बताती हूँ। वेट्रेस भी आ गई। शू शाओ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वेट्रेस से टकरा गया, जिस वजह से जिंजर टी जग यीशन के ऊपर गिरने लगा। शू शाओ ने सही टाइम पे जग को पकड़ लिया। काफी गर्म था, इसका हाथ जल गया। ये देख यीशन फौरन से इसका हाथ पकड़ के बर्फ से भरे ग्लास में डाल देती है ताकि इसकी तकलीफ थोड़ी कम हो सके। बोलने लगी कि यंग मैन, तुम तो काफी ब्रेव निकले। लड़का बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई तकलीफ पहुंचे। जब कल मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तब से, इससे पहले कि ये कुछ और बोल पाता, यीशन इसे अपने साथ ऑफिस ले गई। इसने इसकी मरहम पट्टी भी कर दी। जब कोई इतने प्यार से बैंडेज लगाएगा, दर्द तो मिट ही जाएगा ना। लड़का बोलने लगा कि यीशन, मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। यीशन बोलती है कि अच्छा अच्छा चुप कर, ये फिल्मी डायलॉग किसी और को जाके बोल। शू शाओ बोलता है कि ये मेरे तन मन की सच्ची फीलिंग्स हैं, मेरा दिल तो मत तोड़ो। वो बोलती है कि सुन लड़के, कुछ बातें याद कर ले, तुम्हारा मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं, हम कभी डेट नहीं करेंगे। सो बेटा हार मान ले, किसी और छोकरी को पकड़ ले। वो पूछता है कि मैडम काफी खूबसूरत हो, फिर डेटिंग शेटिंग क्यों नहीं करती? वो बोलती है कि मैं प्यार में बिलीव नहीं करती। शू शाओ बोलता है कि एक बार ट्राई तो कर ले, किसी से प्यार तो करके देख ना। वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? चल बेटा हो गया, मैं जाके आराम करती हूँ, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर। ये तो जाने लगी। शू शाओ चिल्ला के बोलने लगा कि मैं हार नहीं मानूंगा, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। यीशन बोलती है कि जो करना है कर ले, कुछ नहीं होने वाला। शू शाओ घर वापस लौट आया। ये फेंगशु को बताने लगता है कि भाई कल रात वाली लड़की तो मेरी बॉस निकली। फेंगशु को इसकी बातों पर यकीन नहीं, ये सिर्फ फेंकू समझ रहा है, सो इसने इससे प्रूफ मांग लिया। जब शू शाओ इसे फोटो दिखाता है तो फेंगशु को जोर का झटका लगता है, क्योंकि लड़की तो इसकी बहन निकली। वो चिल्ला के बोलने लगा कि
तुमने उसके साथ क्या किया, बताओ, जवाब दो। शूशाओ बोलता है कि कुछ नहीं, हम दोनों ड्रंक थे, मैं उसे उसके घर छोड़ आया। ये बात सुन फ्रेंड और भी ज्यादा गुस्सा होके बोलने लगा कि तुम उसके घर तक भी पहुंच गए। हाय मेरी फूटी किस्मत, मेरा यार मेरी बहन का प्यार निकला। सुन भाई, क्या तू उसे चेस करना चाहता है? शूशाओ से बताने लगता है कि हाँ, पर येशन तो प्यार व्यार में बिलीव नहीं करती। भाई के दिमाग की बत्ती जल गई, बहना की शादी होगी तभी तो इसकी बारात निकलेगी ना। बोलने लगता है कि सुन मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि तुम उसे सच्चे दिल के साथ चेस करो। शूशाओ को इसकी ये बात समझ नहीं आई। फेंगशू सोचने लगता है कि बहना माफ करना, ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। बोलने लगता है कि दोस्त कोई तो वजह होगी जो वो प्यार में बिलीव नहीं करती। शूशाओ पूछता है कि क्या पहले किसी ने उसके दिल को तकलीफ पहुंचाई होगी? दोस्त बोलता है कि हाँ, अब आया ना तू लाइन पर। सुन दोस्त, इस जमाने में प्यार लग्जरी सा हो गया है, जरूर किसी ने उसका दिल दुखाया होगा। अगर तुम उसके टूटे दिल का इलाज कर सकते हो, उसके जख्मी दिल को सुकून पहुंचा सकते हो, तो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। शूशाओ इसकी बातों को गौर से ऐसे सुन रहा है मानो जैसे ये कोई लव गुरु हो। बोलने लगता है कि दोस्त तू तो बड़ा जीनियस निकला। फेंगशू सोचता है कि हाँ मैं हूँ, क्योंकि मुझे कवारा नहीं मरना। इसके दिमाग की बत्ती फिर से जल उठी। इसने शूशाओ को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। सिंपल सा प्लान है, दो दिल मिलेंगे तभी तो वो जुड़ेंगे ना। फेंगशू बस यही चाहता है कि उसकी बहन इसे पसंद कर ले ताकि इसका रास्ता साफ हो सके। ये वाला भाई तो बड़ा ही शातिर निकला, लगता है कि अपनी बहन की शादी करवा के रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येशन अपने घर में मौजूद है। बर्थडे पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। शूलिन इसके साथ है, ये इसकी फ्रेंड भी है और इसके ऑफिस में जॉब भी करती है। तभी फेंगशू और शूशाओ वहीं पे आते हैं। घर तो जाना पहचाना सा लग रहा है, ये तो वही जगह है जहां मैं येशन को छोड़ आया था। फेंगशू बोलने लगता है कि बहना मैं घर आ गया। जब येशन की नजर शूशाओ पे पड़ती है तो वो हक्की बक्की सी हो जाती है। किसी की बहन, किसी की जान, सबके सब हैरान। और अभी तो रुको। शूलिन भी वहीं पे आ गई। शूशाओ बोलने लगता है कि आंटी आप यहाँ पे कैसे? किसी की आंटी, किसी की जान, वाह क्या सीन है। माहौल खतरनाक सा हो गया। इनका रिलेशनशिप तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है। सब साथ बैठे हैं, खामोशी छाई हुई है, किसी को तो पहल करना होगी। फेंगशू बोलने लगता है कि हमारे संबंध तो काफी उलझे हुए हैं, चलो इन्हें सुलझाते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। ये है मेरा रूममेट और दोस्त, ये है मेरी बड़ी बहन और ये मेरा पहला और आखिरी प्यार। शूशाओ बोलने लगता है कि तू चल मेरे साथ। ब्रोस की सीक्रेट मीटिंग शुरू। शूशाओ अपने फ्रेंड पे गुस्सा है कि इसने अपनी बहन के बारे में ऐसे क्यों नहीं बताया। वो बोलता है कि भाई मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था। दोस्त जरा सोच, तू मेरी बहन के पीछे, मैं तेरी आंटी के पीछे, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। अगर हम साथ मिलके कोशिश करें तो हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या होगी। शूशाओ को इसकी ये बात दिल पे लगी। बोलने लगता है कि मैं तेरी हेल्प करूंगा अपनी आंटी को पटाने में, तू मेरी हेल्प करना अपनी बहन को पटाने में, डील पक्की ना। फेंगशू बोलता है कि अगर वो तेरी आंटी है तो इस हिसाब से मैं तेरा अंकल हुआ ना। वो बोलता है कि ओके ब्रदर इन लॉ। दोनों वापस लौट आए। फेंगशू अपनी बहन से पूछता है कि दी आप दोनों बार में कैसे मिले? बस ये बोलने की देर थी कि बहना गुस्सा हो गई। बोलने लगी कि तू चल मेरे साथ। अब तो इसकी खैर नहीं। शूशाओ बोलता है कि लगता है कि मेरे दोस्त का समय पूरा हो गया, वो जिंदा नहीं लौटेगा। आंटी अपने नेफ्यू को बताने लगती है कि भतीजे टेंशन ना ले, मेरी दोस्त जेंटल है, वो उसे कुछ नहीं करेगी। अरे ये क्या, बहन ने तो बोतल उठा ली। भाई बेचारा जिंदगी की भीख मांगने लगा। लेकिन बहना बोलती है कि ज्यादा मत बोल, पोल मत खोल, अगर तेरी जबान खुली तो मैं तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगी, समझे।
यीशन ने अपने भाई को जिंदा छोड़ दिया। अब शूलिन की बारी है। फेंगशु अपने दोस्त से बोलता है कि भाई उन दोनों का आपसी लफड़ा है, हमें उनसे क्या लेना देना, चलो केक खाते हैं। दोनों बैठ गए, आधा केक खा गए, बाकी बचा आधा। बहना गुस्सा हो गई। कोई बात नहीं, वैसे भी केक को पेट में ही जाना था। बर्थडे पार्टी शुरू, विश मांगने का टाइम हुआ जाता है। भाई दुआ मांगने लगा कि ए खुदा मेरी बहन को दुल्हन बना। बहन ने इसकी ये दुआ सुन ली, इसने इसके कान पकड़ लिए। दरवाज़ा भी बज उठा, इसका पुराना आशिक भी आ पहुंचा। यीशन बेचारी दुखी हो गई। भाई बोलता है कि मैं जाके उस धोखेबाज को सबक सिखाता हूँ। शूलिन ने इसे रोक लिया। शूशाओ यीशन से बोलने लगता है कि दुखी होने से कुछ नहीं होगा, तुम बस उसे अपनी ज़िंदगी से गायब कर दो। ये बात सुन के यीशन बोलती है कि तुम ठीक बोल रहे हो, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यीशन ऑफिस पहुंचती है। आज एक नया मेहमान आने वाला है, वो इस कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। नाम लिया और बंदा हाजिर हो गया। ये जवान तो नहीं है लेकिन इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है। नाम है लिनयान, ये सिटी का वेल नोन डिज़ाइनर है। यीशन इसे ऑफिस रूम में ले गई। शू शाओ की नज़र उनकी तरफ ही टिकी हुई है। जब दोनों बाहर निकलते हैं तो बातें करने लगते हैं। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि यीशन इस बंदे की बड़ी वाली फैन है। आंटी जी बोलने लगती है कि एज के हिसाब से तो उनकी जोड़ी परफेक्ट है। ये बात सुन के भतीजा जल उठा, पूछने लगा कि आंटी मुझे उसके बारे में बताओ। आंटी से बताने लगी लेकिन वो बोलता है कि मुझे उसका स्टेटस नहीं जानना, बस ये बताओ कि वो शादीशुदा है या नहीं। वो बोलती है कि नहीं है, लगता है कि अब उसकी शादी हो जाएगी। भतीजा तो और ज्यादा जेलस होने लगा। ये उन दोनों को साथ में खुश देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बोलने लगता है कि यीशन तो अभी से ही उसे लाई करने लगी है, अब मेरा क्या होगा। आंटी बोलती है कि वैसे भी उसके चांस ज्यादा हैं, वो एक कामयाब इंसान है, लड़की को पटा ही लेगा, तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं बनता। शूशाओ बोलता है कि मैं जम के मेहनत करूंगा, कुछ सालों में उसे आसानी से पीछे छोड़ दूंगा। आंटी बोलती है कि ओ अच्छा, क्या तब तक यीशन तुम्हारा वेट करेगी? बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल। शूशाओ बोलता है कि आंटी डराओ तो मत, हम एक फैमिली हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा यार है, हम चारों जब एक साथ होंगे तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। प्लीज आंटी मेरी हेल्प करो, आपको मेरा साथ देना चाहिए। आंटी बोलती है कि लिनयान यीशन को रेस्टोरेंट ले आया। जब शूशाओ वहीं से गुजर रहा होता है तो तभी वो उन दोनों को साथ में देख लेता है। इसके चेहरे से हंसी गायब, टेंशन शुरू। अब ये ज़रूर उनकी जासूसी करेगा, सो ये वही करने लगा। चोरी चुपके से दोनों की बातें सुनने लगा। लिनयान यीशन को मैरिज एग्रीमेंट प्रपोजल देता है। दरअसल बात ये है कि लिनयान की मॉम बीमार है। ये उनकी खुशी के लिए यीशन से फेक मैरिज करना चाहता है। जब ये बात शूशाओ सुनता है तो बेचारा घबरा सा जाता है। अगर लड़की ने इसे हाँ बोल दिया तो समझो इसकी प्रेम कहानी हुई ख़त्म। लकीली यीशन लिनयान के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती, उसे मना कर देती है और वहाँ से चली आती है। शूशाओ इसे फॉलो करने लगा। वो पीछे से आके बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपनी एनर्जी इन फालतू चीज़ों पर ज़ाया मत करो, प्रोजेक्ट प्लान को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। वो बोलता है कि क्या यार, तुम हर वक्त काम के बारे में ही क्यों बात करती रहती हो? कोई और रोमांटिक टॉपिक नहीं जो हम डिस्कस करें? वो बोलती है कि नहीं। शूशाओ बोलता है कि ठीक है, फिर मैं अपने रास्ते चला, बाय। वेट, कुछ याद आ गया। सुनो मैडम, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उस चश्मिश को कभी पसंद नहीं करोगी। यीशन बोलती है कि लगता है कि तुमने सब कुछ सुन लिया था। सुन बच्चे, मैं तेरी बॉस हूँ, मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आइंदा से तुमने मेरी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी, समझे? ये तो धमकी दे के चली गई। शूशाओ बेचारा दुखी है। नेक्स्ट सीन में दोनों यार परेशान दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक साथ ही बोलने लगते हैं कि सभी लड़कियां झूठी होती हैं, उन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। शूशाओ पूछने लगता है कि भाई मेरी आंटी ने क्या किया? फेंगशु पूछता है कि ओ भाई मेरी बहन ने अब क्या किया?
दोनों की अपनी अपनी शिकायतें, एक को लड़की लिफ्ट नहीं करा रही तो दूसरी वाली की लड़की किसी और के साथ घूम फिर रही है। कुछ तो गड़बड़ है, पता तो लगाना होगा। शूशाओ कहने लगता है कि भाई तेरी बहन के एटीट्यूड ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है, लगता है कि वो मुझे डिसलाइक करती है। फेंगशु बोलता है कि ना रे, इतनी जल्दी हार तो मत मान, उसे थोड़ा टाइम दे। शूशाओ पूछता है कि क्या तुझे मेरी हेल्प चाहिए? फेंगशु बोलता है कि फिलहाल नहीं, पहले मुझे खुद कंफर्म करने दो, फिर बाद में इस बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग यीशन शूशाओ को अपने ऑफिस बुलाती है ताकि वो डिज़ाइन प्लान्स को मॉडिफाई कर सके। जख्मी दिल शूशाओ खामोशी से अपना काम करने लगा। दोनों आसपास तो हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से दूर हैं। हाय कितने मजबूर है ना। पुराना आशिक भी यही आसपास ही भटक रहा है, लगता है कि उसकी ये एंट्री होने वाली है। रात काफ़ी हो गई, यीशन तो अपने घर जाने लगी लेकिन शूशाओ अभी भी डिज़ाइंस को मॉडिफाई करने में बिजी है। वो बोलने लगती है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, तुम घर जा सकते हो। वो बोलता है कि ठीक है, फिर कल ही मिलते हैं, बाय। यीशन वहाँ से जाने लगी। बारिश भी शुरू हो गई, अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ सकती है। जब यीशन पीछे मुड़ के देखती है तो शूशाओ ठीक इसके सामने खड़ा होता है। इसके हाथ में अम्ब्रेला है, इसने छाता इसके हाथ में पकड़ा दिया। यीशन को इसकी फिक्र है, ये अपने घर जाने के बजाय वापस ऑफिस लौट आई। दोनों ही खामोश हैं। कुछ देर बाद शूशाओ बोलने लगता है कि कल जो हुआ उसके लिए सॉरी। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ कहा था, मेरी बातों को दिल पर मत लेना। शूशाओ बोलता है कि मैं आज के बाद तुम्हें फिर कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अपने इमोशंस पे काबू पा लूँगा, अपने दिल को समझा लूँगा ताकि वो तुम्हारे लिए ना धड़के। इसकी इमोशनल बातें सुन के यीशन भी दुखी हो गई। वो इसे बोलने लगी कि किसने कहा कि मैं लिनयान को एक्सेप्ट कर लूँगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बात सुन के शूशाओ तो मचल उठा, बोलने लगा कि क्या सच में इसका मतलब तुमने उस चश्मिश को रिजेक्ट कर दिया? वो बोलती है कि हाँ। शूशाओ बोलता है कि फिर तो मेरा रास्ता साफ हो गया, मैं तुम्हारा पीछा करता रहूँगा, आओ इस खुशी में गले मिलते हैं। वो बोलती है कि चल हट छिछोरे कहीं के, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शूशाओ बोलता है कि मैडम तुम भी आगे से ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरा दिल डिस्टर्ब हो, ओके। यीशन बोलती है कि लफंगे कहीं के, तू नहीं सुधरेगा, रुक अभी तुझे मज़ा चखाती हूँ। बारिश भी रुक गई, दोनों घर वापस जाने लगे। पुराना आशिक भी आ पहुंचा, नाम बोले तो लू मिंग। ये यीशन को अपने साथ ले गया। दरअसल बात ये है कि लू मिंग चाहता है कि यीशन इससे शादी कर ले, पर यीशन इस धोखेबाज पर यकीन नहीं कर सकती, ये इसे साफ मना कर देती है। शूशाओ इनकी बातें सुन रहा है, पहले लिनयान, अब ये लड़की एक लड़के तीन, ये किसी की दुल्हन बनेगी भी या फिर कवारी मरेगी, आगे देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। धोखेबाज लू मिंग तो यीशन को शादी के लिए फोर्स करने लगा, पर यीशन इससे बोलती है कि तुम मेरे लिए मर चुके हो, मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, दफा हो जाओ यहाँ से। लू मिंग तो बेशर्मी पे उतर आया, ये लड़की को हक करने लगा। शूशाओ भी वहीं पे आ पहुंचा, ये यीशन को अपने साथ ले गया। लगता है कि लू मिंग इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाला, देखते हैं आगे क्या होता है। शूशाओ और यीशन कैब में बैठते हैं। लड़की थोड़ी सी दुखी है। शूशाओ इससे बोलता है कि मेरा कंधा हाजिर है, तुम सुकून से सो सकती हो। ये इसके शोल्डर पे अपना सर रख के सो गई। यीशन का घर भी आ गया, पर ये तो अभी भी सोई पड़ी है। शूशाओ इसे जगाना नहीं चाहता। वो ड्राइवर से बोलने लगता है कि धीरे से गाड़ी चलाते रहो, एक राउंड और लगाओ। राउंड पूरा हो गया, गाड़ी फिर से यीशन के घर के बाहर आके रुक गई। ड्राइवर बोलने लगता है कि ओ भाई, अपनी गर्लफ्रेंड को जगा, मुझे अपने घर भी तो जाना है। शूशाओ इसे एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार है ताकि यीशन की नींद खराब ना हो। ये तो उठ पड़ी, बोलने लगी कि इतना किराया क्यों दिया? शूशाओ बोलता है कि सब ठीक है, तुम चलो बस। इसने इसे घर पहुंचा दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यीशन ऑफिस में होती है तो तभी लू मिंग बाहर आके खड़ा हो जाता है। बंदा अपनी फुल तैयारी करके आया है, लगता है कि ये कुछ बड़ा करने वाला है।
असिस्टेंट आके यीशन को बताने लगी कि मैडम आपके लिए सरप्राइज है, बाहर कोई आया है, आप चल के देख लें। जैसे ही वो बाहर आती है तो लूमिंग इसे बुके देता है। वो उसे प्रपोज करना चाहता है, लेकिन यीशन इसे वापस जाने को बोलती है। पर ये तो कहीं नहीं जाने वाला। बंदा तो रिंग भी ले आया ताकि ये सबके सामने यीशन को पहना सके। माहौल थोड़ा रोमांटिक सा हो गया। आसपास खड़े लोग भी तालियां बजाने लगे। अब इन्हें क्या पता कि इसने यीशन के साथ पास्ट में क्या किया था। बोलने लगते हैं कि यीशन हाँ कह दो, इससे शादी कर लो। शूशाओ भी आ पहुंचा। ये लूमिंग को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर इसकी आंटी इसे रोक लेती है। जब लूमिंग यीशन को रिंग पहनाने लगता है तो तभी वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। बोलने लगती है कि हमारा रिलेशनशिप 3 साल पहले ही खत्म हो गया था। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं और ना ही मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह है। शूशाओ तुम यहाँ आओ और इससे डील करो। वो आ गया। यीशन वापस लौट गई। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। नेक्स्ट सीन में फेंगशू अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देख लेता है। इसका तो दिल ही टूट गया और सीधा अपनी बहन के पास जा पहुंचा और उसे बताने लगा कि दी शूलन मुझसे प्यार नहीं करती, वो किसी और के साथ है। सिस्टर बोलने लगती है कि तुम बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दो, इंसान के बच्चे बनो, वो तुझे पसंद करने लगेगी। नेक्स्ट इवनिंग दोनों प्रेमी मिलते हैं। फेंगशू शूलिन से डिमांड करता है कि वो रिलेशनशिप को पब्लिक करे ताकि सबको पता चले कि ये दोनों लवर्स हैं, लेकिन शूलिन तो ऐसा नहीं चाहती। इसे थोड़ा टाइम चाहिए। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। शूलिन इससे बोलती है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ये चली गई। फेंगशू बेचारा नाकाम हुआ। शूशाओ की आंटी अब इसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही। दोनों ब्रोस की मीटिंग शुरू। फेंगशू अपनी दुख भरी अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बताने लगा, पर शूशाओ इससे बोलता है कि तुम यही डिजर्व करते हो क्योंकि तुम बहुत ड्रामाई हो। मेरी आंटी ने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। मैच्योर बनो, सच्चे दिल के साथ उसे चेज करोगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। उधर दूसरी तरफ यीशन अपने घर में मौजूद है। किसी ने डोर नॉक किया है। अरे नहीं, लूमिंग तो यहाँ भी आ पहुंचा। यीशन दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन इसे तो पासवर्ड पहले से पता है, सो ये घर के अंदर दाखिल हो गया। यीशन इससे बोलती है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। बंदा तो ठीक ठाक बेशर्म निकला। ये यीशन के करीब जाने लगा। उधर दूसरी तरफ दोनों यार जासूस बनके रेस्टोरेंट के किसी कोने में छुपे बैठे हैं। शूलिन किसी लड़के के साथ डिनर करने आई है। आज तो पता चल ही जाएगा कि सच क्या है। जब शूलिन निंघाओ से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे चेस करना चाहते हो, वो बोलने लगता है कि हाँ यही समझ लो। बस फिर क्या। ये बात सुन के फेंगशू तो मचल उठा और सीधा उन दोनों के पास जा पहुंचा। बोलने लगा कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, तुम निकलो यहाँ से। ये देख शूशाओ अपना सर पकड़ लेता है। उधर दूसरी तरफ जब यीशन शूशाओ को मैसेज करने लगती है तो तभी लूमिंग इससे मोबाइल छीन लेता है। ये इंसान तो खतरनाक बनता जा रहा है। जब तक यीशन इसे हाँ नहीं बोलेगी ये वापस नहीं जाने वाला। दूसरी तरफ का माहौल भी टेंस हुआ पड़ा है। फेंगशू गुस्सा है, ये भी वापस जाने को तैयार नहीं। शूशाओ भी वहीं पे आ गया। शूलिन निंघाओ से बोलती है कि फेंगशू मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी शूशाओ को यीशन का मैसेज रिसीव होता है, जिसे पढ़ के ये फौरन ही वहां से निकल पड़ता है और यीशन को कॉल करने लगता है। उधर दूसरी तरफ लूमिंग काफी गुस्सा है क्योंकि यीशन के नंबर पे शूशाओ की बार बार कॉल जो आ रही है। लूमिंग इससे बोलता है कि तुम उसे मैसेज करो कि वो यहाँ पर मत आए। इसकी ये बात यीशन नहीं मानती। थैंक्स टू टैक्सी ड्राइवर जिसने स्पीड में कार दौड़ा के शूशाओ को सही टाइम पे पहुंचा दिया। लूमिंग ने यीशन को पकड़ रखा है ताकि ये दरवाजा ना खोल सके। शूशाओ भी जैसे तैसे करके दरवाजा खोल लेता है और घर के अंदर दाखिल हो जाता है। यीशन लूमिंग के पास खड़ी है। शूशाओ को चालाकी से इस पे अटैक करना होगा ताकि यीशन को कुछ ना हो। वो बोलने लगता है कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस थोड़ा पानी पी के वापस लौट जाऊंगा।
मौका दे कि ये लूमिंग पर अटैक कर देता है। दोनों फाइट करने लगे। येशन बेचारी परेशान हो गई। फिर होता ये है कि लूमिंग कोई हैवी चीज उठा के सीधा शूशॉ के सर पे दे मारता है। ये तो बेहोश हो गया। येशन भी इसके पास आके रोने लगी। शूशॉ अपनी आंखें नहीं खोल रहा। क्या होगा आगे, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।